थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इन यूके बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, बजट कितना लगेगा और यूके जाना भी चाहिए या नहीं। अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। So hi everyone and welcome back to UK with Gayatri. From past 10 years I have been guiding students who want to study in UK. And today I am going to start a complete step-by-step series where we will discuss about the application process, offer letter, CAS letter, fundings, scholarships, accommodation, visa and everything that's related to your UK study. So make sure you watch part by part because every part will be linked to the previous one. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहला क्वेश्चन, why UK? आज इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आयरलैंड, यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो फिर यूके क्यों जाना है? यूके का सबसे बड़ा एडवांटेज है 1 year डिग्री। यस, Universities in UK offers 1 year master's degree which is recognized all over the world. और क्योंकि यूके में मास्टर्स 1 साल में कंप्लीट हो रहा है, आपका 1 साल का ट्यूशन फीस, 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर 1 year अर्लियर। Isn't it great? Now let's talk about the second advantage which is post-study work visa, also known as PSW. Current policy के according, if you apply for an eligible course in UK, you will get 2 years of post-study work visa. पॉलिसीज फ्यूचर में चेंज हो सकती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूके गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू रिड्यूस द PSW फ्रॉम 2 years to 18 months. इसलिए लेटेस्ट यूके गवर्नमेंट पॉलिसीज हमेशा चेक करते रहिए। Now let's discuss about the third advantage of studying in UK. Entry requirements. Entry requirements in UK universities are very straightforward. GRE and GMAT are not mandatory even in the high-ranked universities. IELTS is not mandatory. IELTS is waived off on basis of your MOI or your 12th English score. Now, fourth advantage, that is funding. यूके में फंडिंग शो करना इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू शो 28 days old matured funds for your visa and that's enough. ITRs नहीं रिक्वायर्ड है, सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं लगता है अनलाइक अदर कंट्रीज। और हाँ, इफ योर प्रोफाइल इज जेन्युइन एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन प्लेस देन वीजा सक्सेस रेट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। सो येस, These are few major reasons जिसके वजह से हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूके जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन पे, गायत्री, यूके में पढ़ने के लिए कितना बजट लगेगा? और इसका आंसर है इट डिपेंड्स। अगर रफ फिगर्स में आपको बताऊं तो यूके स्टडीज कैन कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 30 lakhs to 60 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू सिलेक्ट एंड योर लाइफस्टाइल। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि वीज़ा के लिए जो आपने लिविंग एक्सपेंसेस शो किए थे वो ही आपके एक्चुअल लिविंग एक्सपेंसेस है, बट दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। वीज़ा के लिए जो आपने लिविंग एक्सपेंसेस शो किए है वो आपने यूके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग शो किया है। वहाँ जाकर आप जो खर्च करोगे इट विल बी अकॉर्डिंग टू यू। इट डिपेंड्स कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, कौन से अकोमोडेशन में रह रहे हो, ट्रैवल कितना कर रहे हो, खाना घर पे बना रहे हो या बाहर खा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपका लिविंग एक्सपेंसेस डिसाइड करती है। इसीलिए किसी और स्टूडेंट का बजट कॉपी मत करो, अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल बनाओ या फिर अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इनटेक में जाए, सितंबर या जनवरी? ये कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को होता है, लेकिन समझो यूके में सितंबर और जनवरी ये 2 मेजर इंटेक्स होते हैं, बट बोथ इंटेक्स आर नॉट द सेम। सितंबर इंटेक में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होती है, मैक्सिमम कोर्सेज अवेलेबल होते हैं एंड मैक्सिमम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो इफ़ यू आर रेडी विथ एवरीथिंग, योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी एंड यू हैव इनफ टाइम, देन सितंबर शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। अब मान लो किसी रीज़न की वजह से आप सितंबर में नहीं जा पाए, फॉर सपोज आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, फंड्स मैच्योर्ड नहीं थे या फिर IELTS स्कोर नहीं आया था, तो फिर आप जनवरी में जा सकते हो।
बट इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना, जस्ट चेक वेदर योर कोर्स इज अवेलेबल इन जनवरी इनटेक, बिकॉज एज आई सेड जनवरी में हर कोर्स हर यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं होती है. So when you decide to go in January intake, you have to always cross check whether your course is available or not. So yes, if you miss your September intake, January intake can be your savior, but make sure you plan everything properly. So always cross check कि आपका कोर्स कौन से intake में available है, and if at all your course is not available in January intake, देन जस्ट मेक श्योर कि आप सितंबर के सारी डेडलाइंस प्रॉपरली मीट कर रहे हो. कीप चेकिंग ईमेल्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड डोंट मिस एनीथिंग. अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कोर्स सिलेक्शन. एंड ऑनेस्टली यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, मैम AI ट्रेंडिंग में है तो मैं AI के लिए अप्लाई कर लूँ. मैम मेरा फ्रेंड डेटा साइंस के लिए जा रहा है तो क्या मैं डेटा साइंस के लिए अप्लाई कर लूँ. प्लीज़ ऐसा मत करो. ट्रेंडिंग कोर्स सिलेक्ट करना और करेक्ट कोर्स सिलेक्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. समझो, यू आर इन्वेस्टिंग लैक्स. बिफोर चूजिंग योर कोर्स आस्क योर सेल्फ दीज 4 क्वेश्चंस. 1. डू आई रियली लाइक दिस फील्ड? क्योंकि अगर आपको फील्ड ही पसंद नहीं होगी तो आप आगे जाके असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स कैसे कंप्लीट कर पाओगे. सेकेंड क्वेश्चन, What kind of job would I like to do after completing my graduation? पहले करियर चूज करो, उसके बाद कोर्स चूज करो, रिवर्स मत जाओ. थर्ड क्वेश्चन, क्या मेरी प्रीवियस स्टडीज इस कोर्स से रिलेट करती है? हर यूनिवर्सिटी का एंट्री रिक्वायरमेंट्स अलग होता है. कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कोर्स स्विच करने का अलाउ करती है और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को आपका रिलेटेड बैकग्राउंड चाहिए होता है. So just make sure you are checking the entry requirements properly before choosing your course. Now fourth and very important question. Do I like the course modules of this course? सिर्फ टाइटल मत देखो. UK में अलग अलग यूनिवर्सिटीज सेम कोर्स ऑफर कर सकती है, लेकिन जब आप मॉड्यूल्स ओपन करोगे तो सब्जेक्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं. सो जस्ट मेक श्योर व्हाट यू विल स्टडी एंड हाउ यू विल बी असेस्ड, ये आप चेक कर रहे हो. असेसमेंट मेथड्स भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग होती है. कई सारी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे आपको मार्क्स देती है और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंटेशंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कोर्स वर्क, असाइनमेंट्स इस बेसिस पे आपको मार्क्स देती है. सो मेक श्योर यू आर चेकिंग द असेसमेंट मेथड एज वेल. मेरे 10 साल के करियर में मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कोर्स तो सिलेक्ट कर लेते हैं बट कोप अप नहीं कर पाते, एंड देन दे एंड अप चेंजिंग देयर कोर्स या फिर दे जस्ट कम बैक. आप ये गलती बिल्कुल मत करना. सिलेक्ट योर कोर्स वाइसली. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, एफर्ट्स लगाओ, रिसर्च करो, उसके बाद अप्लाई करो. और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी एजेंट या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर कोर्स मत सिलेक्ट करना. तो आज हमने डिस्कस किया व्हाई यू शुड चूज यूके, बजट प्लानिंग, which intake to select September और January and how you can choose the correct course. तो ये आपकी पूरी जर्नी का फाउंडेशन है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू शॉर्टलिस्ट यूके यूनिवर्सिटीज करेक्टली. एंड बिलीव मी, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते वक्त मिस्टेक्स करते हैं, आई विल मेक श्योर कि आप वो अवॉइड करें. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप किस इनटेक में जाने का प्लान कर रहे हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूके विद गायत्री.